अच्छा अगे कंटिन्यू करते हैं पुत्र। तो लास्ट क्लास च आपां सिक्ख्या सी कि जनरल सैकेंड डिग्री इक्वेशन जिहड़ी है दैट रिप्रजेंट कोनिक है ना, और किहड़ा किहड़ा कोनिक है वो आपां अलग अलग कंडीशनस जो सीखियां। ठीक है, तो उन्हां चों एक कोनिक सीगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा जिहा होर उहदे बारे आपां समझते हैं। और बिल्कुल बेसिक चीज़ की दसी सी तुहानूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कि सिंपली अगर दो लाइनस है लिखियां है ना, L1 इक्वल टू 0 तो L2 इक्वल टू 0, राइट साइड से 0 बना के L1 इधर XY दी टर्म्स इधर भी सिंपली मल्टीप्लाई दैम। ठीक है, अगर आप दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो दिस इज़ नथिंग बट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। गल खत्म। ठीक है, तो अगर मैं सिंपलेस्ट पेयर कवां जिवें आह व्हाट इज़ दिस, कैन यू गैस, x इंटू वाई इक्वल टू 0। हाँ जी बिल्कुल, एक लाइन x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस। सो दिस इज़ द combined equation we can say. So I can say this is the combined equation of the two lines which are the coordinate axis, because this line is y equal to 0 and this line is x equal to 0. I remember एक way back JEE question ऐसी question से कि find the orthocenter of the triangle formed by x plus y equal to 4 and xy equal to 0. सो क्लीयरली ट्रायंगल है तो तीन लाइन है, तो एक लाइन तो आ हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो आ पेयर की इक्वेशन है। ठीक है, दो लाइना L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। सो एक लाइन x इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू 0। सो बेसिकली कोआर्डिनेट एक्सिस एंड एद जी ट्रायंगल बनी है वह ऑर्थोसेंटर। तो आ लाइन कड़ी है x0 y4 एंड y0 x4 इतने कितने। सो दिस द ट्रायंगल he is talking about, or clearly this is a right angle triangle. ठीक है, तो you can apply the property कि right angle triangle दा ortho center हमेशा जिथे triangle right angle होवे वो होगा। so therefore the ortho center is 0, 0। ठीक है, हालांकि as such major थोड़े कोर्स च मैंशन नहीं है पेयर ऑफ लाइन, बट कुछ चीज़ें वो वैसे यू नो समटाइम गलती नहीं पूछी जानी है, तो कुछ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ना ये डिस्कस कर लेने। अच्छा होर एक हेडिंग लिख लो, जनरल सेकंड डिग्री, नोट बना के लिख लो मोर ओवर कि जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स a pair of straight line passing from origin। ठीक है, तो अच दो गल्लां नवीं स्टेटमेंटां तुहानूं मिलियां, नवे वर्ड्स। एक तो होमोजीनियस इक्वेशन की है ना, और हमेशा ही दूजी गल पता लगी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रजेंट करती है। तो लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि जनरल सैकेंड डिग्री इक्वेशन की सी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो जनरल च हुंदा पुत्र कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट टर्म है ना, हाईएस्ट डिग्री सैकेंड फिर फर्स्ट सारियां फिर कॉन्स्टेंट तक आ जाओ, वो हो गया जनरल सैकेंड डिग्री। होमोजीनियस का मतलब हुंदा है कि जिहड़ी हाईएस्ट डिग्री है सिर्फ वही टर्म रखनी है। तो आपां हुण गल कर रहे हैं सैकेंड डिग्री होमोजीनियस, ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ आ ਜਿਹੜੀਆਂ तीन टर्म्स है सैकेंड डिग्री वालियां आ नहीं लेनियां। ठीक है, सो अगर मैं आह फर्स्ट ते कॉन्स्टेंट सारियां उड़ा दा इनू, तो दिस इज़ द जनरल सैकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, नोट लिख लो। सो कदे भी कोई किसी डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन कहे ना उस डिग्री की, तो सिर्फ उस डिग्री के टर्म रखनी है। तो अगर मैं कਹਾਂ फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट डिग्री टर्म्स। तो हम जिदा आ फर्स्ट डिग्री की जी होमोजीनियस इक्वेशन है लाइक जिमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, यू नो इट रिप्रजेंट वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। वाई पासिंग थ्रू रीजन बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, x0 तो y0 इनू सैटिस्फाई करता है ना, तो ये लाइन है हमेशा जी ओरीजन च पास करती है। इदा ही उन्हें स्टेटमेंट दी है, कहता जी आ वाली इक्वेशन है जनरल सैकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमेशा मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होएगी। मतलब दो लाइना होणगियां, हाँ किदां दियां दो लाइना, पिक्यूलरिटी की है कि दे आर बोथ द लाइन्स आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन।
मतलब ये अंदर आ वाली अगर इक्वेशन है जनरल सेकंड डिग्री, ये सर्कल नहीं है, हाइपरबोला नहीं है, पैराबोला नहीं है, एलिप्स नहीं है, ये पक्का पेयर ऑफ लाइन्स है। और पेयर ऑफ लाइन भी किहो जिहा जिहड़ा ओरिजिन चो पास कर दैट्स वेरी ईजी टू प्रूव। हुण एक आपां ना पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो लैके चलते हैं। जिद्दां हुण मैं कहां कि दो लाइनां लै लो ओरिजिन चो पास करदे कोई भी लै लो, एक y इक्वल टू x लै लो, ठीक है, एक ले लो y इक्वल टू 2x, ठीक है, दो लाइन है बिकॉज यू नो लाइन पासिंग थ्रू रीजन हैज़ इक्वेशन ऑफ द सॉर्ट y इक्वल टू mx, ठीक है। इत्थे दी स्लोप 1 है, एदी स्लोप 2 है, तो दो लाइन ओरिजिन चो पास कर दियाँ, ठीक है। तो हुण इन्हां दा पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने लई किसी दा मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल नहीं, पहला राइट साइड ते 0 बनाओ। तो पहला की करो, इनू प्रॉपरली लिख लो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, L1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2x इक्वल टू 0। अच्छा, ये कोई नहीं है कि भावें x माइनस वाई लिख लो, ठीक है, तो वो माइनस कॉमन आ जाना, कोई फर्क नहीं। तो हुण आपां पेयर बना लीए इहदा, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके, देयरफॉर पेयर ऑफ लाइन की बनिया y माइनस एक्स इंटू y माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यू सी के एच भी सिर्फ एक्स वाई की टर्म होनी है 1 डिग्री एच भी, तो जब मल्टीप्लाई करांगे तो को एक टर्म आनी है y इंटू वाई स्क्वायर की, ठीक है, एक्स वाली एक्स नाल मल्टीप्लाई होएगी, एक आ जानी एक्स स्क्वायर की, और बाकी एक्स ते वाई की कॉम्बीनेशन, तो यह वाली ये ना, तो कितना आ गया माइनस 2xy, आ वाली ये ना माइनस xy, सो वी हैव माइनस 3xy इक्वल टू 0। सो वी हैव अ होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, यू नो, आ भी होमोजीनियस फर्स्ट है, आ भी होमोजीनियस फर्स्ट है, तो इफेक्टिवली मल्टीप्लाई करके सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आनी है। दैट क्लियरली तो मैं कैसी है, दिस इज़ दिस सॉर्ट है ना, और यदा मतलब ये पक्का पेयर ऑफ लाइन होएगी जिहड़ी ओरिजिन चो पास करेगी। मतलब इदां दी इक्वेशन है, यू कैन फैक्टराइज इंटू 2 लीनियर फैक्टर्स है ना, तो वो फिर ये दो लाइन, और सानू पता कि आ भी एक लाइन ओरिजिन चो पास कर दिया, भी एक लाइन है, तो एक तो आ हो गया। डायरैक्टली भी कई बार पूछ लेंगे कि आ की है ना, तो मतलब जब कोर्स च हुंदा सी ना ये, क्योंकि कोर्स चो निकल गया वे बैक, बट स्टिल जिदा मैं कह रहा कि पूछ लेंगे तो सम टाइम पता होवे दे मे आस। तो कुछ बेसिक चीज़ां मैं रिपीट करदा बिकॉज तुहाडे कोर्स सर्कल तो लैके पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला हैगा, बट पेयर ऑफ लाइन एज सच मैंशन नहीं है, बट जिहड़ियां आ बेसिक चीज़ां मैं दस्सन ने अज दे लैक्चर च ये मतलब कर लैणियां, यू नो, पता नहीं हुंदा पेपर सैट करन लगे वो भी किताबों से चकते ना पुत्र, नहीं ध्यान रहा तो इधर उधरों क्वेश्चन पै भी जाता है, तो इट्स अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो जिदा हुण आ लाइन आ गई 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0, ठीक है। सो पहली इन्फॉर्मेशन की है कि देखते सारी पता लग गया दीज आर द टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हुण दूजी गल है कि इहदे मतलब अगर लाइन दी आ दो, तो ये तो की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहली कि अगर मैं ये तो इंडिविजुअल लाइन चाहिए है ना, बेसिकली मैं ये दोनों लाइन्स वापस चाहिए पेयर तो तरीका बिल्कुल उही वाला, मैं दो तरीके दसदा। पहला तरीका कि मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स और वाई, लेट मी मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सो माइनस 3xy माइनस 3y इंटू एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो आ हो गया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक बना के एक्स वास्ते सॉल्व कर लो। सो एक्स इज सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 to 8 वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 to 4, ठीक है। सो कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 3y, हाँ जी, कितना आ गया वाई स्क्वायर दैट इज प्लस माइनस वाई, तो प्लस ले लो कितना आ गया 4y माइनस ले लो 2y, सो x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 2x। आही दो लाइनां से जिहड़ियां आपां स्टार्ट कीतियां सी, ठीक है। आई होप क्लियर है पुत्र। सो यू वांट टू गेट इंडिविजुअल लाइन्स, यू कैन गेट इंडिविजुअल लाइन्स। एंड सेकंड थिंग आ नोट बना के लिख लो, नोट नंबर 2 कि इफ़ the question asks या if we want the slopes of these two lines, ਜਿਹੜੀਆਂ दो लाइन है ना, इन्हां दी सानू स्लोप चाहिए होवे। जो हम सानू पता फैक्टर बन के एक दी स्लोप आई सी 1 y इक्वल टू mx, m1 सी 1, दूजी लाइन दी स्लोप सी 2 है ना, m2 इज 2। तो अगर सानू स्लोप चाहिए हो
इफ़ वी वांट द स्लोप्स ऑफ दिस टू लाइन, मतलब इंडिविजुअल लाइन ना चाह के मैं स्लोप्स चाहवां तो ਉਹਦਾ तरीका की है। लाइना की होंदियां पुत्र रीजन चो पास कर दियाँ y इक्वल टू मान लो एक दी स्लोप m1 मान लो, दूजे दी मान लो m2, है ना। तो इफ यू सी स्लोप्स की है y बाय x, है ना, y बाय x इज m1, ठीक है, एंड दूजी लाइन दी y बाय x m2। तो इन जनरल वी कैन से कि स्लोप ऑफ द लाइन इज लेट्स से y बाय x। तो की करिए, सो मैं की नोट लगा रहा है, इफ यू वांट द स्लोप ऑफ दीज टू लाइन्स देन y बाय x चाहिए, देन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय x स्क्वायर, ठीक है, एंड पुट y बाय x इक्वल टू m। लेट्स सी की बनेगा जो मैं बोलिया, वो कहता है इनू ना x स्क्वायर ना डिवाइड कर दो, ठीक है, 2x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 3xy बाय x स्क्वायर। नाउ आते 1 आ गया, एंड व्हाट इज y बाय x? m, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, तो दैट इज m स्क्वायर माइनस x कटेगा y बाय x m माइनस 3m इक्वल टू 0। तो साढ़े को एक m के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई, और m की है पुत्र स्लोप ऑफ दीज टू लाइन्स। इसका मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ स्लोप ਜਿਹੜੀ है m ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੋ रूट्स होने, रूट्स कर लो, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ रूट्स कर लो, फैक्टर बना लो, एक रूट आ गया 1, एक आ गया 2, ठीक है। तो अगर अपन स्लोप चाहिए होवे then you can divide by x square, we have a equation in terms of slopes of these two lines and we can further factorize and we can get the slope। the slope आ गई ਇੱਥੇ y equal to x, एक लाइन आ गई, दूजी आ गई दूजी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं एंगल बिटवीन लाइन्स करना होवे तो ये फॉर्मूला याद होवे, यू शुड रिमेंबर। थर्ड कि अगर साढ़े को लाइन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x, y) इक्वल टू 0। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ अगर कह मैं ਇਹਨਾਂ दो ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं कਹਾਂ ये दो ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, की स्पैशलिटी है these two lines are passing through origin। तो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन these two लाइन थीटा, सोचो जरा की मैथड हो सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता है कि तुसी कहो सर कि आ जिवें तुसी पेयर ऑफ लाइन दिता होगा असी फैक्टराइज करके लाइना कर लाँगे, ठीक है, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x, इतों लाइना की स्लोप आ जाऊगी, है ना, m1 m2 आ गया। तो m1 तो m2 आ गया तो तुसी फार्मूला ला दोगे tan थीटा, tan थीटा इज़ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, कोई गलती नहीं है। स्लोप्स आ गई तो एंगल आ जाऊगा। तो अगर मैं कਹਾਂ कि यार मैं मतलब मैं इंडिविजुअल लाइंस नहीं करनी है, फिर दसो, तो फिर आप फार्मूला लिख लो, ड्राइव जिदा मैं ऊपर क्वेश्चन किया ना एवें करांगे आप। तो फार्मूला डायरैक्ट ले लो, याद हो जो मैं ऑलरेडी कहा कि अगर पेयर ऑफ लाइन आ हैगियां साडे कोल दैन उन्होंने दोनों लाइना जो अगर एंगल कढ़ना हो विदाउट कैलकुलेटिंग द इंडिविजुअल लाइन जस्ट बाय गेटिंग दीज ए बी एंड एच, दैन फार्मूला लिख लो tan थीटा इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, दैट इज इट, ट्वाइस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो अगर एक्यूट चाहिए तो यू कैन टेक मॉड, स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही आना। तो इसका फायदा की है कि जिदा हुण आपां ਇਹਦਾ फायदा चलो ये है कि इक्वेशन दी होगी पेयर ऑफ लाइन की, वो तो तुसी कंपेयर करके कोफिशेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए आ गया, वाई स्क्वायर का बी, इत्थों एच आ जाएगा, ए तो बी तो एच तुहानूं वेखदे पता लग जाऊगे, और वो वाली वैल्यू एच पुट करो ए बी एच की, तुहाडे को एंगल बिटवीन लाइन आ जाएगा विदाउट गेटिंग दी इंडिविजुअल लाइन्स, ठीक है। सो लेट अस सी, ड्राइव मैं करा देना पुत्र, लेट अस सी के किद्दां ये आंसर बराबर आउंदा, एक बार चैक कर ली, है ना। हुण मान लो आ पेयर ऑफ लाइन सीगे ते सानू पता है कि ये जिहड़ी पेयर ऑफ लाइन सी उन्हां दी एक दी स्लोप 1 आउंदी है, एक दी 2, तो फार्मूला की बनता एंगल बिटवीन लाइन दा tan थीटा इज़ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो थीटा थोड़े को आ गया tan इनवर्स 1/3 एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर आप फार्मूले ना करना हो, हाँ जी, की है ए कितना है 2, b1, ठीक है, एंड 2h कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज़ -3, h इज़ -3/2। सो लेट अस अप्लाई द फार्मूला tan थीटा इज़, हाँ जी, की फार्मूला ट्वाइस अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट. सो दैट इज़ ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर 9/4 माइनस ए बी 2 अपॉन ए प्लस बी 3. हाँ जी, 4 to 8 है ना. 9 माइनस 8 1 एंड आ रूट आ जाएगा 2 एंड आ जाएगा 1/4. 1/4 द रूट 1/2 डिवाइड बाय 3 आ गया. देयरफॉर tan थीटा थोड़े को 1/3 आ गया. ठीक है, आ तो ईजी सीगा ना, क्योंकि फैक्टर बने सीगे. तो इतने फैक्टर मतलब इरैशनल भी हो सकते हैं, इन्होंने कोई सारे ईजी फैक्टर बन जाते हैं. देयर कैन बी इरैशनल स्लोप्स ना. इतने मैं कुछ मतलब इतने कोई वैल्यू ਇਹੋ ਜਿਹੀ रखदा जिवें इतने 13 रखदा, तो ये इन्ने ईजी लीनियर फैक्टर तो बन गए, बट वो हो सकता कि नंबर स्लोप्स बिल्कुल इंटीजर ना आन. ठीक है, तो वो थोड़ी फैक्टराइजेशन भी औखी होएगी. तो आ फॉर्मूला रिलेटिवली ईजी है. ठीक है, हुण आया किद्दां है वो मैं हिंट देना डेरिवेशन का. सानू पता है पुत्तर आह 2 लाइन है. फॉर्मूला ਆਪਾਂ ਨੂੰ एंगल बिटवीन लाइन चाहिए. एक लाइन मान लो y इक्वल टू m1x, एक मान लो y इक्वल टू m2x. जिदा मैं ऊपर दस्या ही है m1 m2 की है. m1 m2 आर नथिंग बट दी स्लोप्स ऑफ दिस 2 लाइन्स. तो स्लोप्स ਲਈ चाहिए ਹੁੰਦਾ तो की करिए, दोनों बन्ने x स्क्वायर ना डिवाइड कर दो. तो x स्क्वायर ना डिवाइड करांगे क्या आएगा a प्लस b वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज वॉट m स्क्वायर एंड y बाय x में m पुट कर दो. तो इतने 2h y बाय x m. सो तुहाडे कोल जिहड़ियां ये 2 लाइन है ना, उन्होंने स्लोप के अंदर आ क्वाड्रेटिक आ गई. हुण अगर आ स्लोप के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई, ये 2 वैल्यू होनी m1 m2. तो इतों आप सम ऑफ द रूट्स कर लाँगे. वट इज द सम ऑफ द रूट्स? m1 प्लस m2 माइनस b बाय a. ठीक है, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा. ठीक है, तुहानूं पता ना क्वाड्रेटिक द सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय दिस a b c. सो स्लोप क्वाड्रेटिक है. ठीक है, सो माइनस b बाय a. मतलब ए बी आ वाले ना कन्फ्यूज़ करो, मैं इन जनरल आ गल कर रहा जिवें देखो ना ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी. सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाय ए है ना, माइनस दिस थिंग बाय दिस एंड प्रोडक्ट इज सी बाय दिस. सो प्रोडक्ट इज सी बाय ए. सो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया. सानू की चाहिए? सानू चाहिए tan थीटा. एंड व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो सम ऑफ द रूट पता है, प्रोडक्ट पता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो इतने आ जाएगी सीधी है ना, आ वाली वैल्यू. तो डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए, वह फॉर्मूला भी तुम्हें पता है कि अगर सम तो प्रोडक्ट पता हो ना, डिफरेंस इज नथिंग बट m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2. ठीक है, आएगा माइनस 2m1 m2 अब प्लस 2m1 m2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा. तो देयरफॉर इत्थों आ वैल्यू पुट करो. सो आ इत्थे आ वाली. सो 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस m1 m2 4a बाय b. ठीक है, एंड इत्थों एलसीएम ले लो 4h स्क्वायर माइनस 4ab 4 कॉमन बाय b स्क्वायर दैट इज m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर. देयरफॉर m1 माइनस m2 आ जाएगा. हाँ जी, स्क्वायर रूट ले लो पॉजिटिव 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय बी मॉड. ठीक है, आ थोड़े को यदी वैल्यू आ गई. सो हुण आपां पुत्र समझ आई गल ना. तो सम प्रोडक्ट तो डिफरेंस कर लिया. हुण आपां लास्ट इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे. वी हैव tan थीटा आ वाली वैल्यू ट्वाइस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, बाय मॉड बी एंड यदी 1 प्लस m1 m2. m1 m2 इज a बाय b. ठीक है, मॉड ले लिया बाहर ना, b दा सीगा ना, सारे दा बाहर ले लिया. तो इत्थे b एलसीएम ले लो, इत्थे b आ कटिया गया. तो की आ गया tan थीटा इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. आ थोड़े को फॉर्मूला असी ड्राइव कर लिया. ठीक है, सो अगे तो डायरैक्टली एंगल पूछे तो असी अप्लाई करांगे. ठीक है, आई होप क्लीयर है. तो ये रहा थोड़े को कि अगर तुहानू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पता है पर्टिकुलरली पासिंग थ्रू रीजन, then you can easily get this coefficient ABH and ABH आ गया तो तुसी एंगल बिटवीन द लाइन्स कट सकते हो. ठीक है, तो हुण ये दो पर्टिकुलर केसिस इंपॉर्टेंट याद रखो. पहला
पहला याद है अगर तुहानूं मैं कराया सी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रियल है इमेजनरी है, तो अगर रियल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, अगर इमेजनरी है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी लेस दैन जीरो। आई गैस हुण तो समझ आ गई गल तुहानूं कि अगर ये दो लाइनां हैगियां है ना, रियल इमेजनरी ते भी मैं थोड़ा चानण पाउणा। पहला रियल का मतलब दो लाइनां एक्चुअली एक्स वाई प्लेन च हैगियां, तो इसदा मतलब कुछ ना कुछ तो एंगल होएगा ना। तो आ जिहड़ी क्वांटिटी है एच स्क्वायर माइनस ए बी, मान लो नेगेटिव आ गई, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर तो इमेजनरी है, इसका मतलब कोई एंगल उंगल नहीं होएगा। तो अगर लाइना रियल है तो दिस एंगल शुड बी सम रियल, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, उत्थों ये कंडीशन आती है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन जीरो वाली। ठीक है, तो देयरफॉर इफ वी हैव द रियल लाइन्स दैन दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। इमेजिनरी लाइन का सिंपल मतलब की है कि आ जिहड़ी इक्वेशन है वो हैगी ते पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक है, बट एक्चुअल दे अंदर उहदे रियल फैक्टर नहीं बनते, मतलब इक्वेशन जिहड़ी इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी कंडीशनस नूं सैटिस्फाई करती है बट एक्चुअल च एग्जिस्ट नहीं करती। इनू मैं होर बैटर वे ना समझाना वा, जिवें सर्कल का तुहानूं याद होना, तुसीं कहंदे ना कि सर्कल दी इक्वेशन है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर ते वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आ सर्कल की इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है, सर्कल रियल है, सेंटर 0 0 रेडियस 1। आ इक्वेशन तो देखो आ भी सर्कल दियाँ सारियां कंडीशन को सैटिस्फाई करता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के बराबर, देर इज़ नो टर्म ऑफ एक्स वाई, बिल्कुल सर्कल दियाँ कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं, बट दिस इज़ नॉट अ रियल सर्कल। कोई भी एक्स वाई पॉइंट यहो जिहा नहीं है जिन्होंने सम ऑफ स्क्वायर करोगे -1 आएगा। इसका मतलब ये सर्कल में एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करोगे कुछ भी नहीं आना, कितने भी प्लॉट नहीं होना। तो इनू कहने आप इमेजनरी सर्कल, दिस इज़ इमेजनरी सर्कल। ठीक है, मतलब इक्वेशन जी है सर्कल वाली कंडीशन सैटिस्फाई करती है बट एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट नहीं होएगा। सिमिलरली आया कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इतने नैगेटिव आ जाए तो ये कंडीशनस ते पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी सैटिस्फाई करता, बट दिस विल नॉट बी रियल, मतलब ये इस एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट नहीं होएगा, ये कहने भाव है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये तो पहली चीज़ होगी कि आ कंडीशन कित्थों आई। दूजी जिदा आप जनरली करते हैं ना कि जब एंगल बिटवीन द फॉर्मूला कर लिया तो दो कंडीशन असीं बड़े ध्यान नाल करते हैं कि सर वो परपेंडिकुलर लाइन हो जाए तो की होएगा, है ना। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर दैन वट वुड हैपन। ठीक है, पासिंग थ्रू जन तो हैगियां, वट इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो की होएगा, थीटा वुड बी 90, tan 90 लाइक नॉट डिफाइंड, तो देयरफॉर वो कद होएगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। सो लिख लो टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर व्हेन, ठीक है, a प्लस b इज 0, दैट इज व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और b इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर उसका सम 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 है, इसका मतलब वो जिहड़ियां लाइन है वो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होनी। ठीक है, जिदा हम मैं कहा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेट्स से 11xy, तो क्लियरली अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आता है, मतलब रियल पेयर है, तो यू कैन सी दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विद साइन, सो दैट इज 0। सो आ जिहड़ियां भी दो लाइन है दे आर व्हाट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आ कंडीशन याद रखनी है, टू लाइन्स परपेंडिकुलर वाली। और अगर मैं कहां दूजा दो लाइनां पैरल होण, हुण इत्थे पैरल की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि दो लाइनां ये पक्की गल है ओरिजिन चो पास कर दियां, पहली लाइन भी ओरिजिन चो पास कर दी है तो दूजी ओरिजिन चो पास कर दी है। तो अगर जिवें आ देखो अगर एंगल 0 हो जाए तो आ लाइन भी इत्थे आ जाएगी, तो दोनों लाइनां कोइंसाइड कर जाएंगी। ठीक है, सो अगर स्लोप सेम हो जाए, सो इफ द स्लोप इज़ सेम, ठीक है, दैन मतलब थीटा 0 हो जाए तो दो लाइनां होंगियां कोइंसिडेंट लाइन। सो थीटा 0 कद होएगा, tan 0 0 जब आ 0 हो जाएगा। सो इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देन दिस इज नथिंग बट द टू कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, टू लाइन्स विच आर आइडेंटिकल, ठीक है, टू कोइंसिडेंट लाइन लिख लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देन टू लाइन्स विच आर सेम, मतलब दो लाइनां सेम मल्टीप्लाई की इदा वाई माइनस मल्टीप्लाई करोगे यू विल सी कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा, दो सेम लाइनां। ठीक है, तो तीजा हुण एक होर प्लॉट ट्विस्ट कि दिस फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन इज ट्रू even if
the lines are not passing from origin। ठीक है, मैं समझा देना। मतलब अगर थोड़ियां जनरल दो लाइन्स भी होना, दो पेयर ऑफ लाइन ਜਿਹੜੀਆਂ ओरिजिन चो नहीं पास करदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ चुके हैं लास्ट लैक्चर 'ਚ, ठीक है, जिस मतलब एक्स वाई तो कॉन्सटेंट टर्म भी होनी है। तो अगर उस पेयर की इक्वेशन भी दी है तो ये वाला फॉर्मूला जोड़ा आ उहदे लई भी चलता, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ की तुसी करना होंदा कि एंगल कढ़ना है। तो वो मान लो जिवें आ लिखा 2x² + 3y² प्लस लेट्स से 100xy प्लस x प्लस y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। मान लो कहता कि दिस इज़ सम पेयर ऑफ लाइन्स। नाउ यू नो कि दिस इज़ अ पेयर ऑफ लाइन जिहड़ा जनरल किते होर उहदा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किते होर है ना, ओरिजिन चो नहीं पास कर रहा। ओरिजिन वाला होंदा तो कल्ली हाँ इक्वेशन होनी सी। हुण कहंदे इहदे च एंगल लभो, तो बिल्कुल ABH कढ़ लो। A किन्ना 2, B किन्ना 3 एंड 2H इज़ 100, H किन्ना 50। तो इत्थों A आ गया, B आ गया, H आ गया। बिकॉज दिस फार्मूला इज़ लाइक वन एक्सप्लेनेशन इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन ABH, तो इन्हां ते डिपेंड ही नहीं कर रहा GFC ते। तो एक तरीका ये हो गया कि सिंपल ABH कढ़ो इतों, H पुट करो तो तुहाडे कोल एंगल आ जाएगा, ठीक है। या समझे गल। तो इनू तुसी ऐदा भी समझ सकते हो कि जिहड़ियां पेयर ऑफ लाइन एवें दित्ती होवे, जिहड़ियां आह वालियां टर्म्स है ना, आह वालियां, सो अगर स्लोप चाहिए है ना तो इनू निगलैक्ट कर दो। तो इनू इक्वल टू 0 करके दिस विल बी लाइक अ पेयर ऑफ लाइन जिहड़ा बिल्कुल इहदे पैरेलल होएगा, ओरिजिन च पास करेगा एवें, ठीक है। तो आ इहदे पैरेलल आएगा एवें। पैरेलल मतलब पहलियां 3 टर्म्स जिहड़ियां अगर लैने सिर्फ, तो वी नो दैट इज़ अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैनू स्लोप ना मतलब है, तो अगर आ लाइन इत्थे परे है तो आ जिहड़ी लाइन आएगी ए दे पैरेलल और आ इहदे पैरेलल, सो दैट एंगल थोड़ा सेम रहेगा। तो अगर सिर्फ अपन एंगल ना कंसर्न है, तो सिर्फ आप पहलियां 3 टर्म तो ABH कढ़ के वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स, भावें वो ओरिजिन चो पास ना भी कर दियां होण, ठीक है। सो दैट कैन बी एक्सप्लेनड वेरी ईजीली। उन्होंने आपां अगे जब आप करांगे ना, आर्टिकल छोटा जिहा मैनूं चाहिए व्हाट यू से ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, वो नाल असीं प्रूव कर सकते हैं। तो फिलहाल जिद्दां मैं कहा सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, ठीक है पुत्र। सो ये हो गया, बस इन्नी एक चीज़ां याद रखो। अगेन मैं कहता ये फॉर्मूले तो जिन्ने मर्जी मैं बनाई जावां पढ़ाई जावां, बट क्योंकि लिमिटेड कोर्स च है नहीं गा, तो आपां बस एडिशनली सीखते पे हैं। तो सीखण च भी सिर्फ वो चीज़ां मैं दसदा पिया जिहड़ियां लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स ये पिछे जोड़े आए हैं, तो फिर एक कंसैप्ट हो रहा, दैन वी कैन मूव ऑन। ओके, सो जिदा क्वेश्चन है वो कहता द पेयर ऑफ लाइन रिप्रजेंटेड बाय दिस, ठीक है, पुराना जब सिलेबस सेगा तद क्वेश्चन है। दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो 2 परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन की है ax² + by² + 2hxy, the coefficient of x² and y² a + b should be 0. So that's it. So coefficient of x² 3a, coefficient of y² a² - 2 = 0। तो तुहाडे को क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है। कहता दिस इज़ फॉर 2 वैल्यूज़ ऑफ a, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, फॉर 1 वैल्यू ऑफ a। तो इत्थों a कढ़ लो, ठीक है। सो जिन्ने ए आए तो क्वाड्रेटिक है, तो वधो वध तो 2 ही हो सकते, 2 होगे, 1 होगा, 0 होगा, वो कौन दसदा है? डिस्क्रिमिनेट कितना है? b² - 4ac + 8, ठीक है। सो दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। यदा मतलब ये 2 रूट्स आ जाने हैं, तो यदा मतलब 2 वैल्यू रियल आ जानी है। सो दिल बी परपेंडिकुलर फॉर 2 वैल्यूज़ ऑफ ए, ठीक है। मान लो हम इतने मैं सपोज करो कुछ यहो जी वैल्यू दे दिंदा कि यू नो इतने लच्छे मान लो 12 + 12 मान लो, तो यह जी क्वेश्चन इतने दे दिंदा मैं। तो उन्हें की होना सीगा कि हुण इहदा डिस्क्रिमिनेट तुसीं करदे b² - 4ac, तो वो तुहाडे को आ क्वांटिटी वध गई, नैगेटिव आ जाना। तो इहदा कोई ए दी वैल्यू नहीं, फॉर नो वैल्यू आ जाना सी, ठीक है। फिर कहता है इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स गिवन बाय दिस, 2 लाइन आया, ये स्लोप्स द सम, सो जो गिवन है वो लिखिए, इज़ 4 टाइम द प्रोडक्ट, 4 टाइम द प्रोडक्ट m1 m2। तो स्लोप दे सम प्रोडक्ट की गल कर रहा है। तो मैं की समझाया सी कि अगर पेयर ऑफ लाइन गिवन होवे और उस तो स्लोप्स की गल करें तो आप x² ना डिवाइड करके स्लोप से क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, लाइक वन ऑफ द वे। सो वी कैन
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड पुट वाई बाय एक्स इक्वल टू एम। तो एक्स स्क्वायर 1, इत्थे एक्स कट जाएगा -2cm -7m²। तो इक्वेशन आ गई तुहाडे कोल 7m² प्लस 2cm -1 इक्वल टू 0। सो ये जिहड़ियां दो लाइनां साडियां आ वालियां ना, उहदी स्लोप दोनों दी इज़ गिवन बाय दिस क्वाड्रेटिक। तो इत्थों उन्हां दा सम ऑफ द रूट्स कढ लो, माइनस दिस बाय 7 एंड प्रोडक्ट कढ लो, ठीक है, -1/7। हुण कंडीशन की दी है, सम इज़ मतलब -2c/7 इज़ 4 टाइम द प्रोडक्ट। तो 7 ना 7 गया, माइनस ना माइनस, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, C2 आ गया थोड़े को। फिर कहता कि इफ़ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस, ठीक है, दो पेयर है, दो लाइन है, एक पेयर है, दो लाइन है, और इन्होंने दोनों लाइनों एक लाइन आ वाली है तो C लभो। तो ठीक है, उन्होंने भी इदा ले लो कि 4y + 3x इक्वल टू 0। अच्छा, इन्हों 4 ना डिवाइड करो, सो y इक्वल टू -3/4x। सो वन ऑफ द लाइन इज़ दिस, और एक स्लोप सानू पता है m1, ठीक है, कितनी स्लोप है -3/4। तो ये दो लाइन है, दो स्लोप्स होनी है, दो रूट होने हैं, वह एक रूट सानू पता है। तो अगर स्लोप च बना लिए आप, है ना, हालांकि बिना स्लोप तो भी कर सकते, बट चलो स्लोप च बना लिए, एक्स को ना डिवाइड करिए तो वाई बाय एक्स m पुट करिए तो कितना आ गया 6 - m + 4cm²। सो वी हैव दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है, m दे अंदर क्वाड्रेटिक है, और m दियाँ दो वैल्यू, दो वैल्यू कि m दियाँ पुत्र, जिहड़ियां दो लाइनां उन्हां दी स्लोप, और एक स्लोप सानू पता है, आ वाला रूट, ये दो रूट है ना m1 m2, मतलब आ वाला नंबर भी इहदा रूट है। सो जब कोई भी नंबर किसी का इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब उन्होंने सैटिस्फाई करेगा, तो आ m की वैल्यू इत्थे सैटिस्फाई करेगी। सो लेट अस प्लग इन देयर m की वैल्यू दिस, सो आएगा इंटू 9/16 + 3/4 + 6 इक्वल टू 0। सो एलसीएम ले लो, 9c + 3 + 24 इक्वल टू 0। सो 9c इक्वल टू -27, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू -3।